जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत चल रहा है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम जान लिए थे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या और इसको क्षेत्रफल के आधार पर और प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। आज हम जानते हैं कि प्लेट गतिशील अवस्था। प्लेट गतिशील अवस्था कहने का मतलब कि जो प्लेटें हैं वो क्या है, गतिशील अवस्था में। कैसे है गतिशील अवस्था, यानी अवस्था के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, अपसारी प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और अभिसारी प्लेट सीमा यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और तीसरा क्या है, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री यानी संरक्षित प्लेट सीमा। इसको हम रूपांतरण प्लेट सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरित प्लेट सीमा। रूपांतरित एनसीईआरटी में आपका यही दिया हुआ है, रूपांतरित प्लेट सीमा। आइए बारी बारी से सबका हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और संरक्षित प्लेट सीमा है क्या। देखिए, ये 2 प्लेटें हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, मतलब बल लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट सीमा। यानी कहने का मतलब कि ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये इधर बल लगा रहा है और ये इधर बल लगा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट सीमा। यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाए, उसे क्या हम बोलते हैं, अपसारी। अपसारित कर रहे हैं यानी अपसारी प्लेट सीमा। क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट सीमा। अच्छा, अपसारी प्लेट सीमा है तो यानी यहाँ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो यहाँ जो फोर्स लगता है यानी एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, तनाव बल। क्या बोलते हैं, तनाव बल। तनाव बल कहने का मतलब कि जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो भी जहाँ लगता है बल, वहाँ पे कौन सा बल काम करता है, तनाव बल काम करता है। देखिए, अपसारी प्लेट सीमा में जानते हैं एक और बात है कि यहाँ क्या होता है, पठार और कटक का निर्माण होता है। क्या होता है, पठार और कटक का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखिए, जब प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो यहाँ क्या होगा, एक दरार का उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक दरार, और एक दरार से क्या होगा कि मैग्मा निकलेंगे। क्या होगा, मैग्मा निकलेंगे। जब मैग्मा यहाँ निकलेंगे तो जब स्थल पर जब मैग्मा निकल कर जो पठार का निर्माण करती है, क्या करती है, पठार का निर्माण। और जब जलाशय यानी समुद्र के तल में जब निकलता है मैग्मा तो वहाँ क्या होगा, कटक का निर्माण करता है। क्या चीज़ करता है, जैसे मान लीजिए जल है, तो यहाँ पे जो निकला मैग्मा, जिसको हम कटक बोलते हैं, और जो स्थल पर निकले उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इसका उदाहरण में आप देखिएगा तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दूसरा है आपका यूरेशिया। क्या है, यूरेशिया। इधर उदाहरण के लिए अगर कोई पूछते कि उदाहरण में बताओ तो अपसारी प्लेट सीमा का, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट सीमा और यूरेशियन प्लेट बता सकते हैं आप लोग। ये अपसारी प्लेट सीमा के बारे में। आगे हम जानते हैं अभिसारी प्लेट सीमा। देखिए, अभिसारी प्लेट सीमा जो क्या है, एक दूसरे की ओर लगता है। क्या होता है, ऐसी प्लेट सीमा, मतलब ऐसी प्लेट जो एक दूसरे की ओर लगे। यानी मान के चलिए आपका ये एक प्लेट हो गया
और एक ये प्लेट हो गया, तो क्या हो रही है आपस में आकर यहाँ टकराएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी दो प्लेट जो एक दूसरे की ओर लगती हो, क्या होती है, एक दूसरे की ओर लगती हो। यानी यहाँ लिख सकते हैं ऐसी दो प्लेट जो एक दूसरे की ओर लगती है। क्या होता है, एक दूसरे की ओर लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमा यानी कहने का मतलब देखिए, जब दो प्लेट सीमा एक दूसरे की ओर लगेंगे तो वहाँ पे जो बल उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़ात्मक बल। क्या बोलते हैं, संपीड़ात्मक बल। क्या बोलते हैं, संपीड़ात्मक बल। देखिए अभिसारी जो प्लेट सीमा है, इससे क्या होगा, इससे आपका पर्वत और द्वीप का निर्माण होता है। क्या होता है, द्वीप का निर्माण होता है। आइए जानते हैं कैसे पर्वत और द्वीप का निर्माण होता है। देखिए चलिए आपका ये दो, एक आपका महाद्वीप हो गया, महाद्वीप, और एक महासागर। महासागर, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट हो गया। ये क्या होता है आपका, ग्रेनाइट का बना होता है। ग्रेनाइट तो घनत्व क्या होता है इसका, कम होता है। ये बेसाल्ट का बना होता है और इसका घनत्व क्या होता है, हाई होता है। तो देखिए जब एक दूसरे की ओर लगता है तो यहाँ से क्या होता है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो यहाँ धंस जाती है। क्या होता है, धंस जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ धंसती है तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। तो देखिए मान के चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ये आपका स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल। इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, ए बी सी। मान के चलिए प्लेट है और एक प्लेट एक दूसरे की ओर लग रही है। क्या हो रही है, एक दूसरे की ओर लग रही है। तो यहाँ क्या होगा कि नीचे आएंगे, धंसेंगे। धंसेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो है दुर्बल मंडल है। क्या है, दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। और रेडियो एक्टिव तत्व का स्वभाव क्या होता है कि अनंत काल तक ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऊष्मा इंक्रीज करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए ये जब नीचे आएंगे तो चट्टाने हैं, और ये क्या होंगे, यहाँ आकर दुर्बल मंडल में क्या होगा, पिघल जाएंगे। और पिघलने के बाद क्या होगा कि ये अतिरिक्त मैग्मा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, अतिरिक्त मैग्मा का, अतिरिक्त मैग्मा। देखिए अतिरिक्त मैग्मा, और ये जब अतिरिक्त मैग्मा ज्वालामुखी बनकर अगर जलाशय कैची यानी जल में, जब जल में निकलेंगे तो क्या करेंगे, महाद्वीप का निर्माण करेंगे। सॉरी, जब जल में निकलेंगे तो ये द्वीप का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, द्वीप का। अगर ये स्थल यानी तो यहाँ पे अगर निकलती है तो क्या करेंगे, पर्वत का निर्माण करेंगे। पर्वत का निर्माण करेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यूरेशियन और
प्रशांत प्लेट क्या है? यूरेशियन प्लेट और प्रशांत। और कोई पूछ दे कि अभिसारी का एग्जाम्पल बताइए तो आप लिख सकते हैं यहाँ यूरेशियन और प्रशांत क्या है? प्रशांत ये उदाहरण है इसका। आगे हम जानते हैं संरक्षित और रूपांतरित प्लेट्स में। देखिए संरक्षित और प्लेट्स में क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर लगती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ते हुए निकलते हैं। इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। एक दूसरे से रगड़ते हुए निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षित प्लेट सीमा। यानी कह सकते हैं कि ऐसी दो परतें प्लेटें जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है। यानी एक दूसरे के ऊपर गुजरती है, कैसे? यानी घर्षण करते हुए। ऐसी दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर जो गुजरती हैं, कैसे? घर्षण करते हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षित प्लेट सीमा या रूपांतरित प्लेट सीमा। फॉल्ट लाइन क्या है? सिल्ड्रियन फॉल्ट लाइन। ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। फिर आपका प्लेट गतिशील अवस्था। तो इसी के साथ आप अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समाप्त होता है। और आपके लोगों के लिए क्वेश्चन है। पर्वत और द्वीप का निर्माण कौन से प्लेट सीमा से होता है? 13। जय हिंद। वीडियो कहीं समाप्त करते हैं।